चलिए जी, मुझे ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है। तो log y का क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। log y का 1 में y हो जाएगा, ठीक है, और फिर y का dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो एज इट इज रहेगा 1/2। चलिए बेटा, नॉर्मल था ये, log x था, ठीक है। इस पूरी को अगर x समझ ले तो log x का क्या होता है 1/x, तो मैंने कल लिख दिया जी। फिर मैं x माइनस वन का अगर डेरिवेटिव करता हूँ, ध्यान से समझना प्लीज। अगर मैं x माइनस वन का डेरिवेटिव करूंगा तो x माइनस वन का क्या लिखूंगा, x का 1 और कांस्टेंट का 0, 1 का 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि अल्टीमेट 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई 1 माइनस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर log x माइनस टू का ऐसे ही एज इट इज अगर आप करोगे तो 1/x यानी कि वही x माइनस टू आ जाएगा। फिर इसका अगर करोगे तो वही 1 माइनस 0, देन प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस का निशान आएगा, ठीक है। फिर मैं इसका लिखता हूँ तो log x का अगेन वही 1/x यानी कि x माइनस में 3, फिर इंटू का निशान, फिर x का 1 और कांस्टेंट का 0, फिर माइनस का निशान, फिर log x का वही x माइनस में 4 इंटू में वही x का 1 और इसका भी 0, क्योंकि इसका ये पूरा x है ना, इस पूरा x है तो इसका भी करना पड़ेगा। फिर माइनस का निशान आएगा, फिर मैं वही इस वाले का रह गया तो इसका भी लिखूंगा, देन 1 माइनस 0। तो यहाँ पे बेटा जी आपका ये डेरिवेटिव वाला स्टेप आएगा, ठीक है। ये y इधर आ जाएगा तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यह जगह 1/2 इंटू में y इंटू में, अच्छा बेटा जी 1 माइनस 0 अल्टीमेट, देखो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो अल्टीमेट इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x माइनस 1 ही आ जाएगा। फिर से करूंगा तो x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस में 1/x माइनस 3 आ जाएगा, फिर माइनस में 1/x माइनस 4 आ जाएगा, फिर माइनस में करूंगा तो 1/x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये वाला स्टेप आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 1/2। अच्छा बेटा यहाँ पे आ गया y, क्वेश्चन में आपने y का लेट करा था, अगर आप ध्यान दें तो आपने जो y लेट करा था वो ये लेट करा था रूट में x माइनस में 1, x माइनस में 2, x माइनस में 3, x माइनस में 4 और x माइनस में 5, ये लेट करा था y, ठीक है जी। उसके साथ में आपका ये आंसर आ जाएगा 1 में क्या, x माइनस में 1 प्लस 1 में x माइनस में 2, फिर माइनस का निशान 1 में x माइनस में 3, माइनस का निशान 1 में x माइनस का 4, फिर माइनस का निशान 1 में x माइनस 5। तो लो जी, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसे नोट डाउन कीजिए, ये आपका लास्ट आंसर है। यहाँ पे मुझे आंसर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसके आगे नहीं हो सकता ये सॉल्व, इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक सफिशिएंट है। नोट इट डाउन। चलिए बेटा तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के 5.4 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है log x cos x, ठीक है, ठीक है बेटा जी। थर्ड क्वेश्चन है log x cos x, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही ये तीसरा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वही लेट कर लेंगे y को इक्वल टू में, ठीक है। उसके बाद वही देखो log x की पावर दे रखी है तो नो डाउट log से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा log y पावर दे रखी है आगे आ जाएगी, फिर log तो क्या देखा था log x, तो वो अंदर आ जाएगा log x, ठीक है जी। log y का बेटा जी 1 में y का dy बाय dx ये आ जाएगा। फिर बेटा जी इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। cos x का माइनस का sin x, ठीक है, log ब्रैकेट में log x एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस का निशान cos x एज इट इज, फिर log x का क्या होता है बेटा 1/x, ठीक है। तो 1x क्या फिलहाल log x ही है। फिर log x का क्या होता है, अगर मैं इस log x का भी तो करना पड़ेगा, इस log x का मतलब होता है 1/x, फिर x का 1, तो बेटा यहीं पे लिखना पड़ेगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा dy बाय dx, y आ जाएगा बेटा जी, यहाँ से आ जाएगा माइनस का sin x log
लॉग एक्स, ये हो जाएगा कॉज एक्स एक्स लॉग एक्स। ठीक है, वाई का था, वाई तो जी ये था, ये तो था वाई हमारा, वाई लिख दो यहाँ पे, लॉग एक्स की पावर कॉज एक्स, ये बचेगा माइनस का साइन एक्स इंटू में लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स, और इसके अपॉन में आ जाएगा एक्स लॉग एक्स। ठीक है बेटा जी, तो इसका इस तरीके से डेरिवेटिव होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसे नोट डाउन कीजिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, 2 कर लिया है, 3 कर लिया है, एग्जाम्पल नंबर 30 कर लिया है और 31 कर लिया है। एक मिनट बेटा चेक करके बताते हैं। सॉरी बेटा, हमने एग्जाम्पल नंबर 31 कर लिया और 32 कर लिया है। ठीक है, अभी हमारे 2 एग्जाम्पल पेंडिंग है, वो दोनों एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। ठीक है, और फिलहाल पहले आप ये कर लीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है एक्स रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू साइन एक्स। अब बेटा अभी तक तो ये अलग अलग आ रहा था, तो मैं इसे इंडिविजुअली ये आता था, तो मैं इसे y इक्वल टू करके फिर दोनों तरफ लॉग ले लेता था और फिर मैं इसको सॉल्व कर देता था। ठीक है, पर मैंने कहा अब तो बीच में माइनस भी आ गया, अब क्या करा जाए। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो करना क्या है, इंडिविजुअली आएगा तो दोनों अलग अलग कर ही लेते हैं। तो करना क्या है, ये चौथा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, दिस इज द फोर्थ वन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 का चौथा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल तो इसे y के इक्वल ही ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अलग सॉल्व करूंगा और इसको अलग सॉल्व करूंगा। ध्यान समझना, इसे अलग और इसे अलग, मैंने कहा पार्टीशन बना लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे, उसने कहा जी x ऐसे और इसको अलग अलग। मैंने कहा इसे लेट कर लेते हैं, पहले तो मैंने इसे लेट करा था, अब मैं सिर्फ इस पोर्शन को लेट कर लेता हूँ a और इस वाले को लेट कर लेता हूँ b। ठीक है जी, क्या लेट करा, इसे a लेट कर लिया और उसको b लेट कर लिया। अब बेटा इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो देखिए जी, दोनों तरफ बेटा यहाँ पे लॉग लिया जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग a, यहाँ पे आ जाएगा वही पावर आगे और फिर लॉग और फिर यहाँ x था तो x। अच्छा बेटा लॉग a, अगर लॉग a का हो जाएगा 1/a और फिर a का क्या होगा डेरिवेटिव, a का होगा dA/dx, क्योंकि बेटा विद रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा। अब एंगल अगर a है तो फिलहाल तो मैं 1/a लिखूंगा और फिर a का विद रिस्पेक्ट टू x तो dA/dx बन जाएगा। बेटा जी इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, प्रोडक्ट रूल कहता था पहले वाला एज इट इज, तो x का तो 1 हो जाएगा, log x एज इट इज आ जाएगा। फिर बेटा जी x एज इट इज आ जाएगा, पहले वाला फंक्शन प्रोडक्ट रूल में हमने पढ़ा था, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो दूसरे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, इससे मैं इसको काट दूंगा। ठीक है, इससे मैं इसे कट कर दूंगा। तो यहाँ पे बेटा देखिए आपके पास बचेगा 1/में dA/dx, यहाँ बचेगा बेटा log x, यहाँ बचेगा 1। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ पे यही बचेगा। अच्छा हम एक काम करते हैं, इस a को वहाँ ले जाते हैं, तो ये बचेगा a 1 प्लस log x या log x प्लस 1 कह लो। ठीक है, इसके बाद ये बचेगा a। अच्छा a क्या था, a तो ये वाला पोर्शन था, तो यहाँ पे लिखेंगे x है रेज टू x, यहाँ बचेगा 1 प्लस log x। चलो, यानी जब मैंने इतना पोर्शन सॉल्व करा तो मैंने जाना कि भाई dA/dx का निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा ये तो समझ में आ गया। मैं कहा इंडिविजुअली होता तो ऐसे सॉल्व होता, मगर आप मैंने को जैसे क्वेश्चन में इकट्ठे दे रखा तो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा सॉल्व। तो फिर से मैंने a लिया, ये सॉल्व कर लिया। मैं इसी वाले को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा log
बी यहाँ आ जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा लॉग 2। कितना आ जाएगा? लॉग 2 आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, ये एक काम कीजिए, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, इसका कैसे होगा डेरिवेटिव? देखिए, मैंने कहा लॉग बी, पावर आ जाएगी लॉग और फिर 2। लॉग बी का तो 1 में बी आ जाएगा, फिर डी बी बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा ध्यान से समझिए, ये जो log 2 है कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो क्या रहता है? एज इट इज। अच्छा बेटा, फिर सिर्फ साइन एक्स का करना पड़ेगा। साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? cos x। तो dv बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा? b यहाँ आ जाएगा और अब कैसा आ जाएगा? cos x log 2। ठीक है जी। b क्या था? b तो यही था, तो ये लो जी 2 sin x cos x एंड log 2। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा आप समझ में आया कि भाई डी ए बाई डी एक्स ये निकल के आया था, ठीक है, और आपका डी वी बाई डी एक्स जो निकल के आया वो ये निकल के आया। मैंने कहा डी ए बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया, पर मैंने कहा भाई मुझे तो चाहिए था क्या? क्वेश्चन तो कह रहा था डी ए बाई डी एक्स निकालो, तो ये कैसे निकालूं? मगर ये तो डी ए बाई डी एक्स आ गया, डी वी डी वाई बाई डी एक्स तो आया ही नहीं, तो डी वी बाई डी एक्स कैसे आएगा? तो मगर ठीक है, एक काम करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया, मैं इसे रब कर देता हूँ और ध्यान से देखना इसके आंसर को कैसे यूटिलाइज करेंगे अभी हम। मगर मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था ना, मुझे तो ये चाहिए था, तो ये कैसे आएगा? देखो, अब मैंने इसे a लेट करा था और इसे b लेट करा था। अच्छा, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो सभी विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। a का भी अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? विद रिस्पेक्ट टू x डी ए बाई डी एक्स, माइनस में b का क्या लिखूंगा? डी बी बाई डी एक्स। ठीक है जी। अच्छा, ये जो डी ए बाई डी एक्स है ये तो मैंने पहले यहाँ पे निकाल लिया ये वाला, और ये जो माइनस का निशान फिर डी वी बाई डी एक्स क्या था? ये वाला। बस लिख दो, आंसर आ गया, खत्म। इतना सा काम करना है और ये लो, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ के लिख देते, माइनस है तो ऐसे लिख देंगे। ये हो गया आपका काम खत्म। तो ये इसका, तो एक्चुअल जो आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स जो मुझे देना है वो ये वाला आंसर है। ठीक है बेटा जी, ये वो फाइनल आंसर है जो कि मुझे एग्जामिनर को देना है। मार्क्स मुझे इस आंसर को देके मिलेंगे, इनको देके नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 का, ये कैसे होगा? ठीक है बेटा, इसे स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये है या एक काम करते हैं, चलो पहले एक काम करते हैं, ये 5th क्वेश्चन है आपका। इसमें देखो, इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें लॉग लेता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग वाई लॉग एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर 3 और एक्स प्लस 5 रेस टू 4। इतना काम हो जाएगा। फिर अभी यहाँ डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, अब यहाँ पे लॉग में अंदर से मल्टीप्लाई में तो प्लस में अलग अलग हो जाएंगे। की पावर 4। ठीक है बेटा जी, ये मैंने सभी को अलग अलग कर लिया।
इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, ये वाली प्रॉपर्टी आपको कौन सी बताई थी, ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको log mn, जिसे आप कैसे लिखते हैं log m प्लस log n, ये वाली प्रॉपर्टी लिखते हैं ना। हाँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी मेंशन कर देना इस वाले स्टेप में, थर्ड स्टेप में, ठीक है। चलिए अब बेटा जी, मैंने देखो पिछले क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा था ना, उसमें ना यहाँ पे पावर नहीं थी 2 3 और 4, तो मैंने इजीली इनका डेरिवेटिव कर दिया था, लेकिन यहाँ पे पावर दे रखी है, तो मुझे ना यहाँ पे एक फॉर्मूला और इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है वो ये देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, log mn। इसका मतलब ये होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n log m, ठीक है। तो मैं ये यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए कैसे, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था, पहला करा था, या शायद हमने एग्जाम्पल करा था, आई थिंक उसमें एज इट इज ऐसे ही करा था। पहला क्वेश्चन नहीं था, एग्जाम्पल था, ठीक है, अंडर रूट वाला, उसमें ऐसे सेपरेट हो रहे थे। तो एक काम करेंगे, देखिए इसमें पावर 2 है, ये आगे आ जाएगी, इसको पहले ऐसे लिखेंगे बेटा, उसके बाद ही डेरिवेटिव वाला स्टेप लगाएंगे। हमने यहाँ डेरिवेटिव कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज़ को क्या करेंगे, इग्नोर कर रहे हो, और इसे इग्नोर करने का मतलब क्वेश्चन गलत, ठीक है। चलिए अभी होगा सेपरेट। अब मैं करता हूँ डेरिवेटिव, लॉग आएगा 1/y, फिर y आएगा dy बाय dx, फिर 2 तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, और log x का क्या होता है 1/x, तो यही हो जाएगा। अच्छा बेटा जी, फिर इस x का अगर करता हूँ तो x का 1 और 3 का नहीं कांस्टेंट, तो 0 आ जाएगा, फिर प्लस का निशान 3 एज इट इज, इसी तरीके से 1/x प्लस 4, फिर से वही आ जाएगा 1 प्लस 0, फिर यहाँ पे 4, देन 1 वही x प्लस 5, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0, क्योंकि x का 1 कांस्टेंट का 0। नेट सॉल्व कर दे यहाँ पे, तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, इस वाई को यहाँ ले आते हैं। अच्छा बेटा सॉल्व करें नेट, तो ये जगह 2/x प्लस 3, प्लस का 3/x प्लस 4, प्लस का 4/x प्लस 5। एक चीज़ और करनी है, y की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये मेंशन करा जाएगा, ठीक है। ये x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4, और फिर 2x प्लस 3 प्लस में 3, x प्लस में 4 प्लस में 4, x प्लस में 5, इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है बेटा जी, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 30, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 30 है, ठीक है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे रूट दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको समझाया था, इसी काम करते हैं, रूट को हटा देते हैं और इसकी पावर को हाफ लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लिख लेना नेक्स्ट स्टेप में, मैंने इसी में लिख दिए। चलिए देखिए, तो बेटा मैंने आपको बताया था, जब लॉग लेते हैं तो आपको लॉग लेते हैं उससे पहले क्या करना है, लॉग वाई लिखना है, लॉग वाई के पावर आ गई, फिर लॉग, फिर हो जाएगा x माइनस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ये बेटा बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने एक सेकंड क्वेश्चन करा था ना, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे नीचे फैक्टर स्प्लिट हो रखे थे। अच्छा वहाँ पे नॉर्मल लिखा था x प्लस 4 x माइनस 3 इस तरीके से, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 3x स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया है, ठीक है। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करेंगे। अभी बेटा डेरिवेटिव नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की, तो यहाँ पे भी हो जाएगा लॉग वाई, फिर हाफ। बेटा
फ्रैक्शन में log m अपॉन n, तो क्या बताया था, log m माइनस log n लिखा जाएगा। तो x माइनस में 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 4, फिर माइनस का निशान, फिर log, फिर 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ठीक है जी, ये आ गया आपका। इसके बाद बेटा जी यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस का निशान आएगा। ठीक है जी, चलिए अभी भी बेटा देखो ध्यान से, ये तो चलो अलग हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर भी दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसे भी अलग अलग कर सकते हैं। ये हो जाएगा log x माइनस में 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस में 4। ठीक है, क्योंकि इसमें तो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो प्लस वाला आ जाएगा, माइनस का log 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ठीक है बेटा जी, अब डेरिवेटिव होगा, तो इतना सिंप्लीफाई करेंगे डेरिवेटिव, वही 1 अपॉन में y डी वाई डी एक्स हाफ बेटा जी log का 1 अपॉन एक्स यानी कि x माइनस में 3। ठीक है, और फिर x का क्या होता है 1 और 3 का क्या होगा 0, फिर वही log x का 1 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा जी, एक्स स्क्वायर का बताया था बेटा जी 2x, और कांस्टेंट यानी कि 4 का क्या होगा 0। ठीक है, फिर माइनस का निशान, तो बेटा इसका भी 1 अपॉन एक्स, मैंने कहा ये लो जी, वही हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ठीक है, इतना काम करने के बाद बेटा जी देखिए, अब मेरे को इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा x था ना, तो बेटा 3 तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर प्लस का निशान, फिर 4 एज इट इज, x का 1 और कांस्टेंट का 0, ये और मुझे साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स, बेटा ये y यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या एक काम करो ऐसे लिख लेता हूँ 1 अपॉन में 2, फिर y, फिर अच्छा बेटा जी यहाँ पे तो ये नॉर्मल 1 अपॉन में ही आ जाएगा, x माइनस में 3 1 से मल्टीप्लाई होगा। बेटा जी यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी 3 2 या 6x और प्लस का 4, यहाँ पे बचेगा बेटा जी 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा देखिए हाफ, और y क्या था, y तो ये था मेरा, ये वाला कह लूँ या मैं इसको ऐसे कह लूँ, तो क्वेश्चन में तो भाई यही लेट करके चल रहे थे ना, वो तो हमने अगले स्टेप में ये वाला स्टेप लिखा था, सबसे पहले तो हमने ये वाला लिखा था, क्वेश्चन में ये दे रखा था, फिर सेकंड स्टेप हमने लिखा, उसके बाद हमने प्रोसीड करा था। तो y एक्चुअल में ये वाला लिखेंगे क्या, ये x माइनस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर वही 1 अपॉन में x माइनस में 3, फिर प्लस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4, फिर माइनस का निशान 6x प्लस में 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ठीक है बेटा, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है जी, चलिए तो बेटा यानी कि अगर मैं समझूं तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 30 31 और 32 ये कर लिया है, प्लस एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 कर लिया है, प्लस कुछ क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करे थे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो फिलहाल हमने इतना काम कर लिया है। अब देखिए बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल रह गया वो करेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ तक आज कंप्लीट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए।